बाबू, आप लोग को अगला एपिसोड में हम पढ़ाए थे भाषा किसे कहते हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं भाषा कितने प्रकार के होते हैं। आपसे अगर कोई पूछे या परीक्षा में आए कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा बाबू भाषा 3 प्रकार के होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अगर आपसे कोई पूछे मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तब मुंह से बोले जाने वाला भाषा और दूसरा व्यक्ति मेरा भाषा को क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, सुन रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग से अगर आपसे हम पूछें बाबू मौखिक भाषा कैसे, जैसे हम अपना विचारधारा और विचार अपने मुख के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मौखिक भाषा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मौखिक भाषा का बाबू उदाहरण बताइए, तो मौखिक भाषा का उदाहरण में आ जाएगा बाबू टेलीविज़न। टेलीविज़न पर देखते हैं बाबू, समाचार पर बैठकर आज तक हो चाहे जी न्यूज़ हो, वहाँ पर क्या करते हैं, जो पत्रकार होते हैं वो न्यूज़ को क्या करते हैं, अपने मुख के द्वारा अपने विचार को जो दिन भर में देखे रहते हैं उसको क्या करते हैं, सुनाते हैं। और हम लोग श्रोता बन के क्या करते हैं बाबू, सुनते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में एक और उदाहरण हो जाएगा टेलीफोन। टेलीफोन हो गया, अगर हम फ़ोन लगा रहे हैं आपके पास, हाँ, तो हम पूछे नहीं कि हाँ हेलो के बोलता, तो हम गोलू बोलता नहीं, चाहे हम हाई बोलता नहीं, हम फलाना बोलता नहीं, हम चिलाना बोलता नहीं, तो आप उधर से बोलते हैं, हम उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। तो क्या हो गया, मौखिक भाषा हुआ। टेलीविज़न, दूरदर्शन, भाषण, जैसे मोदी जी, लालू यादव भाषण देते हैं मंच से, वो भी क्या है बाबू, मौखिक भाषा है। और जो श्रोता बैठकर सुनता है, ये सुनता है या अध्ययन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, मोदी जी भाषण नहीं देते हैं, भाइयों बहनों, हाँ बिजली आई बिजली गई, ऐसे भाषण देते हैं ना बाबू। जैसे लालू यादव उस पर कॉमेडी किए थे पब्लिक के बीच, तो पब्लिक जो श्रोता हुआ सुन रहा है और लालू यादव क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अपने मुख के थ्रू अपना विचार रख रहे हैं और पब्लिक सुन रहा है। और जो मुख से भाषा निकल रहा है उसको पब्लिक अध्ययन कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मौखिक भाषा कहते हैं। भाषण हुआ वार्तालाप। वार्तालाप जैसे हम और आप एक दूसरे से बैठकर किसी भी विषय पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वार्तालाप कहते हैं। जैसे हम लोग अभी लूह का टाइम चल रहा है, तो लूह पर हम लोग 1 घंटा बैठकर बात करने लगे, तो क्या हुआ, वार्तालाप हुआ। एग्जाम्पल में एक और हुआ नाटक। जैसे कपिल शर्मा अपना शो करता है, वो नौटंकी करता है, जिससे पब्लिक के दृश्य को क्या करता है, अपने अंदर दर्शाता है और पब्लिक को अपने मुख के थ्रू समझाता है कि ये सिर्फ दुनिया में होता है नाटक के थ्रू। नाटक भी क्या हुआ बाबू, ये मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। रेडियो अब तो बाबू धीरे धीरे विलुप्त हो गया जब से मोबाइल आया है, तो रेडियो भी क्या है बाबू, मौखिक भाषा का रूप है। क्योंकि रेडियो से समाचार सुनते हैं, चाहे ये आकाशवाणी पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगर आपसे कोई मौखिक भाषा का परिभाषा पूछे, तो मुख से बोले जाने वाले विचार और सामने वाले व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको व्यक्त कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। अगर किताबी भाषा में अगर आए, तो अगर कोई आपसे पूछेगा मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति, जिसमें कितने व्यक्ति बाबू, एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति, अरे एक ही आदमी ने कोई बोलेगा तो 10 आदमी सुनेगा। एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, क्या करता है बाबू, वो विचार प्रकट करता है, किसी भी विषय पर अपना विचार क्या करता है, प्रकट करता है। और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनता है और समझता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं या कहलाता है। अगर अगले बार आप लोग को हम बाबू बताएंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। थैंक यू।